अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो हम रिकैप करते हैं अपनी क्लास का। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई को डिस्कस किया था। वी हैव 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। नंबर 1, सबसे पहले बटरफ्लाई एग देती है, लीफ पे, दैन कैटरपिलर्स कम आउट। देन इस स्टेज में प्यूपा होता है। इस स्टेज का नाम है क्राइसोलिस। एंड देन जब प्यूपा टर्न हो जाता है बटरफ्लाई में, it's come out and again they give the egg। इसी तरह हमने हनी बी के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि 3 किस्म की हनी बी होती है। नंबर 1 क्वीन बी, वर्कर बी और ड्रोन। इनमें सिर्फ एक मेल बी होती है, इसको हम कहते हैं ड्रोन। और क्वीन बी और वर्कर बी जो होती है वो फीमेल होती हैं। सिर्फ एग कौन सी बी देती है? क्वीन बी देती है। उसके बाद जब एग से लार्वा बाहर आ जाता है तो उसको कौन फीड कराता है? वर्कर बी फीड कराता है। और वो 2 दिन तक सिर्फ रॉयल जेली खाते हैं। और 2 दिन के बाद अगर वो क्वीन बी बनना होता है तो अगेन इनको रॉयल जेली दी जाती है। अदरवाइज उन्हें वाटर, हनी और पॉलन दिए जाते हैं खाने के लिए। देन जब लार्वा फुली ग्रो हो जाता है तो वर्कर भी इसको ऊपर से सील कर देती है। इस स्टेज पे प्यूपा जो है वो टर्न हो रहा होता है। लार्वा प्यूपा में टर्न होता है और प्यूपा अपने फीचर्स डेवलप कर रहा होता है बी बनने के। ठीक है, इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में होती है डिवाइडेड हनी बी की। और जब ये फुली ग्रो कर पूरी इसके डेवलप हो जाते हैं फीचर्स, तो वो रेडी टू आउट हो जाता है। और दिस स्टेज इज कॉल्ड एडल्ट स्टेज। इसकी भी 4 स्टेजेस हैं: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट स्टेज। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंसेक्ट मल्टीप्लाई। इन दिस टॉपिक वी कैन डिस्क्राइब after this class we can describe how temperature affect insect life cycle, number of generation per year। ठीक है, यानी कि किस तरह टेम्परेचर का असर पड़ता है इंसेक्ट्स की ग्रोथ पे, कितनी जल्दी जल्दी वो ग्रोथ करते हैं, क्या होता है। हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स इंसेक्ट, इस तरह टेम्परेचर इफेक्ट करता है इंसेक्ट पे। ऑल एनिमल्स नीड हीट टू फंक्शन एंड ग्रो। तमाम जानवरों को हीट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, हीट से मतलब थोड़ी सी गर्माई चाहिए होती है। इंसेक्ट्स आर सेड टू बी कोल्ड ब्लडेड। इंसेक्ट्स को कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड। व्हाट दिस मीन इज दैट अनलाइक मैमल्स, insects do not generate their own heat, must rely on their environment। ठीक है, इंसेक्ट्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे वी आर वार्म ब्लडेड। हमारे अंदर से अपनी एक गर्माई निकल रही होती है, हीट निकल रही होती है। लेकिन इंसेक्ट्स आर कोल्ड ब्लडेड। इंसेक्ट्स आर कोल्ड ब्लडेड और हम जो है वो वार्म ब्लडेड हैं। तो इंसेक्ट जो है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो उनके अंदर अपनी कोई हीट नहीं जनरेट हो रही होती, हीट जनरेट उनके अंदर नहीं हो रही होती है। तो उनको किसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है? उनको एनवायरनमेंट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। एनवायरनमेंट मतलब सन के ऊपर, कि सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं। अगर गर्मियाँ होती हैं, अगर वार्मथ ज़्यादा होती है तो ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। फॉर इंसेक्ट देयरफॉर द सराउंडिंग टेम्परेचर प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ फास्ट दे डेवलप। वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। किसमें? गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। एट ईच स्टेज ऑफ एन इंसेक्ट लाइफ साइकिल, इंसेक्ट्स की जो लाइफ साइकिल होती है उसकी हर स्टेज पे सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड। कुछ अमाउंट हीट की ज़रूरी है, यानी कि सर्दियों में वो डेवलप नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, जितना उनकी ग्रोथ अच्छी गर्मियों में होती है। तो एट ईच स्टेज ऑफ एन इंसेक्ट लाइफ साइकिल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टेज। ठीक है, हर स्टेज को कंप्लीट करने के लिए इंसेक्ट्स को वार्म की गर्माई की ज़रूरत होती है।
तो इससे क्या पता चल रहा है कि गर्मियों में जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो इंसेक्ट्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनके अंदर से अपनी हीट जनरेट नहीं होती है। तो वो किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, कितना सन की गर्माई है, कितनी टेम्परेचर हाई है कि लो है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इनकी ब्रीडिंग, इनकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको इंसेक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। इंसेक्ट्स में मेक मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग ऑन द अर्थ, यानी कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग हैं, जितने भी इस दुनिया में लिविंग थिंग है, उसका अगर हम आधा करें, आधे से ज़्यादा जो हैं वो क्या चीज़ मौजूद है दुनिया में, इंसेक्ट हैं, यानी कि इंसान, जानवर, बर्ड्स हों, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, प्लांट्स। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग है, देखिए लिविंग थिंग में तो सब चीज़ें आती है ना, तो सब लिविंग थिंग से ज़्यादा दुनिया में क्या चीज़, सब में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मौजूद है, इंसेक्ट, यानी कि प्लांट से, एनिमल्स से एक हिस्सा प्लांट, एनिमल, ह्यूमन और बर्ड्स का बना लें और एक हिस्सा इंसेक्ट का बनाए, तो भी ज़्यादा इंसेक्ट्स होंगे, एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स कम होंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स, ज़्यादातर इंसेक्ट्स की बोन नहीं होती हैं। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हैं जिनको आप गौर से पढ़िएगा। क्या चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को ग्रोथ करने के लिए, इंसेक्ट्स जो है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सो इनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, दुनिया की आधी से ज़्यादा लिविंग थिंग क्या मौजूद है, इंसेक्ट्स हैं, और मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स डू नॉट हैव देयर बोन्स, उनके क्या नहीं होती हैं, बोन्स नहीं होती। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। खुदा हाफिज़।